जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि
एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई, हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। इंसान की इस खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशन से सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है, ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनता जाएगा। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा न रखो तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे तो बोझिल हो जाएगा और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूं। सिर्फ बात ही नहीं, इसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उस क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी भी बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं। कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें। अपने देश में छोड़े बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हैं, हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए। यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है। लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए। लेकिन जब वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है,
उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा था। ये एक सामूहिक खोज रही है। आप ये सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया, लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय। परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग से ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए जो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही नहीं। जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठते वापस यहाँ लौट आते हैं। प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक। यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता नहीं। तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं। और अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? एक साधारण सी बात जो मुझे बड़ी बचकाना सी लगी, बहुत ही बचकाना सी बात है कि लोग हर एक चीज का राजकारण बना लेते हैं। एक मां खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारण बनाने से कैसे कार्य बनेगा? ये राजकारण नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है। ये बहुत बड़ी खोज हुई है। यहां पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। धर्म की खोज में मनुष्य परलोक तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा। और जो परम में पहुंचे भी थे वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म है। और इन सब बड़े बड़े खोजने वाले से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ के आए हैं। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात है, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं है, जो कुछ सकी है वो ग्रोथ नहीं है, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं है। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और
और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए। कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी मां आपके अंदर बैठी हुई है आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख मां नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है वो। आपको गलत जगह में असत्य में धकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है और वही सहज योग है। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा मां के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब वो बना देता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन, मस्तिष्क, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है, उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त 3 हिस्सों में बट जाती। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है ये जानने के लिए यहां अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते हैं और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करती है, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 नाड़ियां बनती हैं और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे से बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास करते। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसी जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, वो है। लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले वो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपैथेटिक से आपको ले जाते हैं, सुषुम्ना में उठाते नहीं है। उसकी एक पहचान है, अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो समझ लेगा इस बात को जो मैं कह रही हूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी है जो कि बीचों बीच है, और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलिनी उठती है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जानी चाहिए। ये तो साधारण बाहर की पहचान है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो पुतलियां
डायलेट होनी चाहिए। और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर खुली हुई हो तो, क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई न कोई प्रूफ ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है। इसका भी एक प्रूफ है कि अगर आप हमारे किसी इसमें आए या आज ही आपको दिखा देंगे तो कुंडलिनी का स्पंदन भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणाकार अस्थि पे जोरों में होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि पे कभी भी कोई स्पंदन होता नहीं, वो हम दिखा सकते हैं। आप अगर देखें कि त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है और धीरे धीरे स्पंदन ऊपर की ओर उठता है और उसके साथ साथ बीच बीच में किसी किसी जगह ज्यादा स्पंदन होता है, वही अपने केंद्र। यह आपको दिखाया जा सकता है और उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्रचिति भी। जब कुंडलिनी सुषुम्ना से उठेगी तभी आप पार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमात्मा ने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगा दी। एक बड़ी भारी अटकल है उसमें जो देना ही पड़ेगा, वो ये है कि कुंडलिनी सुषुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीम प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा। जब तक वो प्रेम मनुष्य में उतरेगा नहीं, कुंडलिनी उठने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ करें। वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीम प्रेम सुषुम्ना के अंदर जगह बनी हुई है। खास इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभि चक्र और अनाहत चक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है। जब तक उसके अंदर ये प्रेम उतरेगा नहीं, तब तक सुषुम्ना से ये प्रवाह उठने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कि दो सीढ़ियां हैं और बीच में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में और हम में कुछ अंतर है, गैप। इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांघ नहीं पा रहे, उसमें कोई पुल नहीं है जिसको आप लांघ कर जाएं। और ये दो सीढ़ियां बराबर ईड़ा और पिंगला नीचे जमीन पर लगी हुई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही जमीन पर लगी हुई हैं और बीच वाली आधांतरी लटकी हुई है जो परम में पहुंचा। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीढ़ियां हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो मेरी बात समझ सकता है। वो एक जो लेफ्ट हैंड की तरफ में है, दाहिने ओर है, वो आपको पहुंचा देती है ईगो में, अपने अहंकार। और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको पहुंचा देती है आपके सुपर ईगो में प्रति अहंकार। ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं, जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते हैं और आ करके इस जगह में जहां हमारा तालू होता है उस पर दोनों आ करके मिल जाते। कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं, कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार। जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद कर। अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया। अब हम अलग हो गए, अब हम सेल्फ हो गए, हमें लगा कि भाई हम कोई हैं। अब अहंकार शुरू हुआ, हम हैं। अब यही भागने का, अपने से भागने का कारण, क्योंकि हम जो हैं वो हमको हम जानते ही नहीं कि हम क्या।
आप मेरी ओर इतना चित्त लगाकर सुन रहे हैं, मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकती। मैं कहूं आप अपनी ओर चित्त लगाएं तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस स्रोत से जो आप है। एक जो प्रति अहंकार है, सुपर ईगो है, उस पर बोझे जितने भी हमारी ओर से पड़ते जाते हैं, हर तरह के बोझे, उसको आप कह सकते हैं इस तरह के बोझे जिसमें हम अपने सिखाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें। या ऐसा कहें कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं लोगों को, आपको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, आपको जापानी बनना चाहिए, आपको इससे नफरत करनी चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदि तरह के सब जितने जिसको कंडीशनिंग कहते हैं बोझ से ये सुपर ईगो जो है तब। और जो अहंकार है वो ये कहता नहीं हम तो ये हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो कहता है नहीं करना चाहिए वो तो सुपर ईगो, और जो कहता है करना चाहिए वो ईगो। असल में हम न तो कुछ नहीं करते हैं, न तो हम कुछ करने वाला तो कोई और ही है, बेकारी में बच खानापन नहीं। करने वाला अपना काम तो करता ही है और करेगा ही, लेकिन यही जड़ता हमारे अंदर दोनों है कि हम उस पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं इन दोनों ईड़ा और पिंगला से, अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, उससे हम अपने को कंडीशनिंग कर लेते हैं, बोझे में डाल लेते हैं। बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। अब बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि माता जी आप तो इनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। भाई मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही, लेकिन तुम तो गलत सीढ़ी से चढ़ गए ना, उसे तो उतारना पड़ेगा ही जो बीच की सीढ़ी में तुम्हें चढ़ाना है। इसमें किससे मैं विरोध कर रही हूँ मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें किससे विरोध करके मुझे क्या करना है। मैं तो आपसे बता रही हूँ कि आप गलत सीढ़ी पे चढ़ गए, सभी उतर आइए। मैं तो बड़े बड़े गुरुजनों से मिलने जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप कर क्या रहे। कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता, इन लोगों से कुछ करवाए हुए नहीं, ये करने धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, आप वशिष्ठ पढ़े या नहीं तो आदि शंकराचार्य को पढ़े जो कि हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े। उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझमें जरा सा थोड़ा सा फर्क, इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम, इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यस्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं, और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी, फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते थे? उसमें मुझमें जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक बहुत है, मैं कहती करोड़ों में लाखों तो है ही समझते। ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समा ऐसा कलयुग का समा है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार और प्रकाश का घनघोर युद्ध चल रहा है। आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का दिन है।
नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा जोर है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को चूसे चली जा रही है और सिंपैथेटिक कितना भी चूस ले, अगर पैरासिम्पैथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें, अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की। ये सारे सिंपैथेटिक का प्रश्न। सिंपैथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं। यह भी कहना है कि हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक तरह से गलत ही बात है, क्योंकि वो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक है। कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। पम गम पर पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा।
निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो निर्मल विद्या कावर दो चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज का ध्यान का सिद्धि आपने देखी जो हमको परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।